यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेस के ज़रिए तमाम 2 दिन की ट्रेनिंग है हमारी यहाँ पे। मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आए हैं यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से यहाँ पे लोग आए हैं। तो 2 दिन की हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग है। पॉलिसीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, हम आपको मज़ीद दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो बर्मिश टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। क्योंकि आप सब जानते हैं कि डिज़ास्टर क्या चीज़ है, आपने काम भी किया हुआ है। आई वुड लाइक दिस सेशन टू बी मोर इंटरैक्टिव। उसके लिए आपने इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। कि जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे फायर्स आ गए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये जो अनप्लैन्ड लैंड यूज़ है, उसकी वजह से भी वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो हम अगले 10 मिनट के अंदर ये कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के टाइम में आप लोग ग्रुप के अंदर बैठें और 3 बड़े डिजास्टर आपके इलाके में ऐसा डिजास्टर जिस तरह अभी बात हमने की कि डिजास्टर्स हैं और उसकी जी, एक तो ये है कि फ्लड भी आता है, ड्राउट्स भी हैं, ड्राउट्स है और फ्लड है मेरे ख्याल में। हाँ, सबसे मेजर जो है नहीं फ्लड है बिल्कुल। अर्थक्वेक है, ड्राउट है और फ्लड है। ड्राउट भी ज़्यादा हो जाता है हमारे यहाँ, तो ड्राउट का सबसे बड़ा मसला है वैसे ड्राउट। पर कोयटा में भी अभी आया था फ्लड का, जो फ्लैश फ्लड था कोयटा में या अदारगंजी में आपका। हाँ, कोयटा में भी सबसे बड़ा मसला हमारे लिए जो बर्देसर है या जिसके लिए हमेशा रोना जो हमारा कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल हुई भी थी ना, जो हमारा नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा, ये हमारी जो उसमें से ये है जो हमारे पंजाब के अंदर जो 3 बड़े डिजास्टर मैंने लिखे हुए हैं, उसमें सबसे पहले है जो हमारे इलाके को, पंजाब को, रिवर इंडस जो है वो फ्लड इफेक्ट करता है। फ्लड की सूरत में उसमें जब पानी भर जाता है तो बहुत ज़्यादा यानी कि फ्लडिंग आ जाती है, बिलखुसूस बखर, लिया, मेरा गाजी खान और ये राजनपुर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ग्रुप जी भी गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता है और हमने हमारे ग्रुप में जो मेंबर हैं, मेरा नाम एजाज अहमद खान है, ज़मीर हुसैन है और मुबशिर अली। हमने आपस में डिस्कस किया था जो हमारे मोस्ट जो डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा जिसका इम्पेक्ट पड़ रहा है वो ग्लोफ है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट डिजास्टर की बलूचिस्तान की सूरत हाल है। वो स्टॉप पे जो है ना इस वक्त अर्थक्वेक बलूचिस्तान, चूँकि आधा बलूचिस्तान इस वक्त अर्थक्वेक के जो रेड जोन पे है वहाँ पे वाक़या है। जो यहाँ पे प्लानिंग की, लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से जो डिज़ास्टर की जो फैक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा ये है कि ये तो चूँकि एक नेचुरल अमल है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसे इदारों की तरफ से लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से नुकसान ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा, पिछले महीने आरनाई में जिल आए और मुसलसल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जैसे कलात हो गए, अटोशाक जो है ना वहाँ तक महसूस होते हैं। अर्थक्वेक है, क्लाउड बर्स्ट है एंड लैंड स्लाइडिंग। अर्थक्वेक जो है उसमें हमने जब जो 2005 के पाकिस्तान के एक सबसे बड़ा ज़लज़ला था, उसके ऊपर हमने लिखा कि उसमें जो थे कि एक तो पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि अर्थक्वेक इतने बड़े लेवल पे पहले आया नहीं था पाकिस्तान। डिजास्टर्स टाइप्स कहाँ किस किस एरिया में आए हैं और रीजंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। लैंडस्लाइड्स ज़्यादातर हिच एरिया जो हैं एबटाबाद। सिंध में 3 किस्म के ज़्यादा डिज़ास्टर हमने फेस किए हुए हैं और फेस कर भी रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे फ्लड आता है।
फ्लड में हेवी रेन की बात कर रहे हैं। हमने इसमें एक इफेक्टेड ग्रुप की बात की हुई है। बरनालूसी वगैरह वो देख के नालियों की सफाई करें वगैरह वगैरह, तो ये भी एक प्लानिंग में आती है ना सर? ये प्रिपेयर्डनेस में आती है, अवेयरनेस है ना, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं सर कि डिजास्टर आने वाला है जी, फोरकास्ट है, सैलाब का फोरकास्ट है, तो आना है तो वो कितने दिनों में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा। इस तरह के सिस्टम मैकेनिज्म बना लें आप, ताकि आपको डिजास्टर आने से पहले आपको पता चले। लाइवलीहुड सपोर्ट आप लोगों को सपोर्ट करें कि आपने इस कम्युनिटी को बैक टू नॉर्मल कैसे लेके आना है। लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, ग्राउंड लेवल से ये जो प्लानिंग करेंगे ये हमें भी बताएं क्या प्लानिंग करें, क्योंकि कोविड में सबने राशन करते जो है उसके बगैर पानी के रास्ते इम्प्लीमेंटेशन के लिए सजेशंस भी आपको देने हैं। हमने ये सजेस्ट करना है कि पहले कम्युनिटी में जाके एक डायलॉग होना चाहिए। आपने बताया है कि ये कैसे पॉसिबल है, किस टाइम पे बजट के साथ जो सीएसओस काम कर रहे हैं काम की बात कहने लगा हूं। जो लोग अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर लें, खाना लें, खाएं, हम दोबारा सेशन शुरू करेंगे 2:30 पर। आप देखिए आप लोगों ने अपना वक्त खुद निकालना है खाना खाने के लिए। हमारी तरफ से आप फ्री हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाता जाए, खाना ले खाए, हम प्रेजेंटेशन आप लोगों से लेंगे। ये करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक अभी जो इलाका है जो सजेशन जो हमने मूव किए हैं, हम ये कहते हैं इसको पार्टिसिपेटरी तरीके से होना चाहिए। दूसरा ये कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बेस्ड जो छोटे छोटे इदारे जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, ये यूसी में काम कर रहे हैं या तहसील लेवल पे काम कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो है इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव जो है प्लानिंग मीटिंग्स में जो है शामिल लोकल बॉडी को या लोकल स्ट्रक्चर को जो है शामिल करके ये 5 पॉइंट्स हमने बनाए हैं। उससे पहले सबसे पहले जो है यूनियन कौंसिल बेस्ड सीएसओस बनानी चाहिए, जिसमें एनजीओ, स्टूडेंट यूनियंस वगैरह जो अभी जिक्र कर रहे थे उनको ऐड करना चाहिए। तो हमने भी यहाँ पे जो है 3 प्रोसेस यहाँ पे चेकआउट किए हैं, जिसके थ्रू हमारे ग्रुप मेंबर्स का यह ख्याल है कि हम इन प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है कि हम एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान्स दे सकें और उस पर काम करें। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है दूसरी जो हमारी सजेशन ये है कि प्लान अच्छा तब बन सकता है जब बजट होगी। लेवल्स डिफरेंट होते हैं, स्कोप डिफरेंट हो सकता है प्लानिंग का, लेकिन प्लानिंग तो एवरीवेयर होती है, हर किस्म की प्लानिंग हो रही होती है। तो प्लानिंग अगर हम यानी थोड़ी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चले जाएँ तो प्लानिंग मैनेजमेंट फंक्शन इसकी क्या लीगल स्टेटस क्या है कि जो ये प्रोविंशियल कोर्ट फेडरल में क्या जरूरत है? जो आपकी हेल्थ की मिनिस्ट्री और एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, ये मेनली एक तो आपके जो इस्लामाबाद को डील करती है, जो जीबी है, एजेके है, वो स्टिल फेडरल के पास ही है। जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को हेड कर रहा है, और वो जो लेजिस्लेचर है उसको हेड कर रहा है स्पीकर लीडर ऑफ द हाउस होता है। तो पिछले 80 साल 100 साल के अंदर जो डेमोक्रेसी की बुनियादी अकाउंटेबिलिटी हुई है, यानी मैं अगर वोट दे के हुकूमत को पावर के अंदर लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास में क्या मैकेनिज्म है कि मैं ये इंश्योर कर सकूँ कि हुकूमत जो है वो मेरी मर्जी के काम कर भी रही है, तो वो अकाउंटेबिलिटी से इंश्योर होता है। सेहत और दीगर सहूलियात के लिए मुतालबा करती है, जो हुकूमत भी इन सहूलियात को मुहैया करने के लिए मुतहरिक हो जाती है। हुकूमती निज़ाम बेहतर होता है और अवाम खुशहाल। यह है सोशल अकाउंटेबिलिटी। वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग सर्वे। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग सर्वे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है। इसको समझने के लिए आप यूँ समझें कि ये सर्वे होता है
फाइनेंस रिलेटेड का, फंड से रिलेटेड सर्वे होता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो टॉप लेवल पे जो पैसे मुख्तस किए गए थे उसमें से रिलीज कितने हुए, नीचे पहुंचते पहुंचते उसमें से इस्तेमाल कितने हुए, कितने पैसे ऐसे थे जो खुर्द-बुर्द हो गए, और फिर अभी इस वक्त की सिचुएशन क्या है। और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो माहौल से, बॉडी लैंग्वेज से, कलर्स से, इन चीज़ों से होती है। पीछे वो सब देखें क्या लिखा हुआ, नॉलेज शेयरिंग सेशन ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ आवर वर्बल कम्युनिकेशन कि हम एक नॉलेज शेयरिंग सेशन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप लोगों ने देखा है दिस इज एनवायरनमेंट एंड वी आर एक्चुअली डूइंग इट, सो दैट इज़ द अदर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब हम आपसे 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, दूसरा इन लोगों से बातचीत कैसे की जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टारगेट ऑडियंस का। किसी ने सुना है? Can you raise your hand if you've heard of target audience? आप सबके घर में बुजुर्ग भी होंगे, आप सबके घर में बच्चे भी होंगे। आप बच्चों से डिफरेंटली बात करते हैं, आप उनके साथ आप बड़ा सिंप्लीफाई करके या कभी उनको टाल मटोल करते हैं, आप उनको एक्सप्लेन नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त से बैठे तो आप उसको सब बताएंगे कि यार ये सीन है, ये सीन इसके पीछे था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मेरा ऑडियंस है उसके मुताबिक मैं बात करूँ। ये तो हम बेसिक प्रिंसिपल है कि हम अपने ऑडियंस के मुताबिक बात करते हैं। 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ये हमारा एक इशू है, आज ये बारिशें जो हुई हैं तो उस सिलसिले में हम आपके पास अलफला तंजीम के लोग हैं, शेरवान से आए हैं। तो हमारा पुल जैसा कि आपको पता है टूट चुका है, तो उस हवाले से जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो काइंडली ये एप्लीकेशन है हमारी हम सब लोगों की, तो हम समझते हैं कागज़ के ऊपर जो है ना बहुत जल्द एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। आप लोगों की इवैल्यूएशन इस पे होगी कि आप लोग इस मुद्दे को कैसे अंडरस्टैंड करें, इसका अपना सुनना जरूरी है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, मसला हमारा गवर्नमेंट है, आप साइलेंट है, गवर्नमेंट है, हम साइलेंट नहीं है। बताएं मसला बताएं। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीवरेज का सिस्टम के जो पानी रोडों पे बह रहा है इसके एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तरीक़ेकार को बनाए ताकि आवाम को फैसिलिटेट कर सके और ये मसला रिजॉल्व हो सके। ये हमने रिटर्न शक्ल में भी लाए हैं आपके लिए, ये आपकी खिदमत में है। मैं आगे रेफर कर देती हूँ उसके पहले बाद। हमारे इस पुल के साथ 2 सिटीज हैं जिसमें 40,000 लेबर रहते हैं, इन सबको खतरा है। लास्ट ईयर टाइम दिया था, मुझे नहीं दिया कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप बीच में मुझे डिस्टर्ब करिए। मेरे सेक्रेटरी के पास लेके जाए काम, हम पहले गए सेक्रेटरी के पास लेके जाए, हम पहले एमपी के पास गए हैं और सेक्रेटरी के पास गए हैं, उन्होंने फिर आपके पास भेजा। नेक्स्ट ईयर हम आपको कोई भी पैदाइशी बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं होता। द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर यू लर्न इट। एंड जहाँ पे आया द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पे आएंगे जब आप लोगों ने कुछ खा लिया होगा, क्योंकि गोइंग बैक टू रेलिवेंट टारगेट ऑडियंस की नीड्स को आपको देखना होता है। यदि आप लोगों की नीड इस वक्त खाना खाने की है, सो आई वुड नॉट वांट टू मकबूल ब्लॉग था। मेरी तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का इस इवेंट में, इस वर्कशॉप में, इस नॉलेज शेयरिंग सेशन के अंदर शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, थोड़ा सा लंबा सफ़र करके भी, और 2 दिन आपने हमारी बहुत लंबी प्रेजेंटेशंस और ट्रेनिंग्स सुनी। आई होप समहाउ कहीं ना कहीं पर आप लोगों को इस ट्रेनिंग का जो भी हमने आपके साथ कोई नॉलेज अपना शेयर किया है उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। और आई डू होप कि और आप लोगों ने जो अपनी लर्निंग फील्ड की और कम्युनिटी लेवल की हमारे साथ शेयर की हैं, और जो चीज़ें शेयर की हैं, ऑब्वियसली उससे हमारे अपने इल्म में और हमारे अपने नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ है। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Start. Assalamu alaikum. I'm Dr. Ishba from Kashmir Regal Institute, Regal Foundation से हूँ मैं, और हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आए हैं इस्लामाबाद में। तो हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है
और हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अहमद अब्बास नाम है मेरा मीरपुर ज़ात कश्मीर से ताल्लुक़ है मेरा। और हम 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए ISAF के तावन से 2 दिन की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई है इस्लामाबाद में। उसमें हमने DDR डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर बात हुई। उसमें हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीज़ें जो हम इससे पहले सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं हमें ओवरव्यू था, लेकिन डिटेल में हमने इससे पहले कभी नहीं इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था या सीखा नहीं था। तो अभी इस ट्रेनिंग के बाद हमें इतना पता चल गया कि हम क्योंकि कम्युनिटी में काम तो कर रहे थे, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मुझे पता था कि हम गवर्नमेंट को किस तरह इंगेज कर सकते हैं। और आज की ये 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं अपने आप को और होप्स हो कि दूसरे पार्टिसिपेंट भी इस काबिल हो चुके होंगे कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बात कर सकेंगे कि क्या हम किस तरह जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंगेज कर सकते हैं, हम उनसे फंडिंग कैसे ले सकते हैं, हम उनको किस तरह से पॉलिसीज़ में हम अपने जो व्यूज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नज़र बड़ेच फ्रॉम कोयटा। आज इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड पॉलिसी साइंसेस के ज़ेर एहतमाम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से 2 रोज़ा ट्रेनिंग यहाँ पे की गई, जिसमें बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान, गिलगित और बिल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से 2 आए थे मुख्तलिफ़ तंजीमों के जो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो 2 रोज़ा जो ट्रेनिंग हमें दी गई है, जिसमें हमें ये बताया भी गया कि इस तरह से डिज़ास्टर के हवाले से पाकिस्तान में कवानीन और डिज़ास्टर के मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में और इनकी रोकथाम के लिए एक सिविल सोसाइटी के मेंबर के हिस्से से हमें क्या रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट के रूल्स के मुतालिक हमें बताया गया। और इंशाअल्लाह ये इंतहाई फ्रूटफुल और मैनखेज़ ट्रेनिंग थी और इस उम्मीद के साथ कि हम इस ट्रेनिंग को रिप्लिकेट करेंगे अपने इलाकों में। मैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड पॉलिसी साइंसेस का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बलूचिस्तान जैसे सूबे के दूर दराज इलाके से 200 को इकट्ठा किया और उन्होंने डिज़ास्टर पे हमें ब्रीफ़ किया और 2 रोज़ा ट्रेनिंग हमें दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जिनसार हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट नौशहर ऑफ सिंध से धरती डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये जो ISAF की कोऑर्डिनेशन के हवाले से ट्रेनिंग थी ये बेहतरीन रही और इसमें बहुत से अच्छे ट्रेनर थे जिन्होंने बहुत अच्छे जो है ना हमें मालूमात दी और बहुत से चीज़ें हमें लर्न हुई, ख़ास तौर पर DRR के हवाले से और PC1 जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं उस हवाले से बहुत अच्छी मालूमात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रशीद बलोच है, मैं बखर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ ISAF के अंदर एक ट्रेनिंग के लिए आए थे जिसमें डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से है, जो कि गवर्नमेंट के साथ हमने मिलकर किस तरह अपने इलाके के अंदर जो है ना जी मैनेजमेंट जो डिज़ास्टर है उसके हवाले से बात करनी है, वो हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से वो ट्रेनिंग ली है 2 दिन की और उसके अच्छे नतीजे इंशाअल्लाह ताला बरामद होंगे। जी, मेरा नाम फरीदुल्लाह जान है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी लकी मरवत KPK। जी, ये 2 रोज़ा जो ओरिएंटेशन वर्कशॉप थी गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान और सिंध आज़ाद कश्मीर, तो इन सब से उनके जो मसाइल हैं उन इलाकों के मसाइल हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है हमारी जो स्ट्रेटजी है सब ने जो डिस्कशन और उनको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली उनको गवर्नमेंट तक हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरह पहुंचाए जा सकते हैं, इस पर ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई और जिससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इंशाल्लाह इसको जो नॉलेज हमने हासिल किया इस इंटरेक्शन से इसको फील्ड लेवल पर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मुजीद अंजम है और मेरा तल्लक ज़िला सियालकोट से है। मैं यहाँ पे ISAF के एक प्रोग्राम ट्रेनिंग में आया हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सियालकोट में ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे जितने भी पाकिस्तान में दरिया बहते हैं, दरियाए चनाब है, दरियाए तवी है, दरियाए रावी है, वो सारे सियालकोट से आते हैं ना इंडिया की तरफ से। तो जब भी वो इंडिया के पास ज़्यादा पानी होता है तो वो कोशिश करते हैं कि इस पानी को अब छोड़ दें, तो वो फिर सारा हमारा इलाका चूँकि सियालकोट बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है तो वो पानी सारा हमारे इलाके और हमारी फ़सलों को, हमारी ज़मीनों को तबाह करता है, हमारे मवेशी मर जाते हैं, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। तो इस हवाले से हमने यहाँ पर से बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग ली है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि महकमा के साथ मिल के तो इसके लिए कोई इक़दाम करें और मीटिंग वगैरह करें और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। इंशाल्लाह यही हमारा विज़न है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सोबिया शाहिद फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद, हमज़ा डेवलपमेंट फाउंडेशन से हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन था और बहुत अच्छा रहा है। और इसमें हमने सीखा है कि हमने अपने
जो हमने गवर्नमेंट से कैसे अपने काम करवाने हैं और वहाँ तक अपना प्रपोजल कैसे पहुँचाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह बहुत बहुत सब पे मिलेगी सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं सब ये होता मैं कुल्ला खशा हुआ सदर कब से